नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के अंदर। और आज का जो सेशन होने वाला है वो मैं कॉलिंग स्किल्स के ऊपर आपको बताने वाला हूं, और कुछ इजी स्टेप्स जो कि आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, अपने सेशन इनवाइट वेबिनार के लिए इनवाइट करते हो, तो आप और मतलब जो पर्सन है, आपका न्यू पर्सन है, वो आपके वेबिनार के अंदर 100% बैठे। और जो मैं आज स्टेप्स बताने वाला हूँ आपको, यदि आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो मैं वन 100% आपको श्योर हूँ कि आपका जो पर्सन है वो वेबिनार में जरूर बैठेगा। सो मैं मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। वेट ए मिनट। सो वेलकम आप सभी का इस बेहतरीन सेशन के अंदर। और आप अपने डायरी और पेन लेके नहीं मतलब लेके बैठे हो तो अच्छी बात है। यदि नहीं लेके बैठे तो प्लीज अपने डायरी और पेन लेके बैठे, क्योंकि मैं जो स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। अब जो बेसिकली सबसे पहले जो मेथड होते हैं आपके, जो कॉलिंग करते हो किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को, तो अपनी जो वॉइस है वो बिल्कुल आपको सॉफ्ट रखनी है। ऐसे नहीं बोलना कि हाँ जी कहाँ से बात कर रहे हो, नहीं। बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से आपको उसको वॉइस रखनी है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि अगला आपके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट बिलीव करेगा और अगला आपसे बात करना चाहेगा। यदि आप अपने हार्ड या वॉइस के अंदर बात करोगे या सॉफ्ट वॉइस के अंदर बात नहीं कर रहे, तो अगला बंदा आपसे कनेक्ट नहीं होगा। दूसरा है, आपको उसके साथ ना रिलेशन बिल्ड करने हैं, ना कि आपको अपना ओनली बिजनेस पे फोकस है तो बिजनेस के बारे में बात करनी है, नहीं। आपको उसका फ्रेंड जैसा एक रिलेशन बिल्ड करना है। फ्रेंड जैसा रिलेशन क्यों बिल्ड करना है? क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। दूसरा है, काउंसलिंग करनी है उसकी। काउंसलिंग क्यों करनी है गाइस? काउंसलिंग इसलिए करनी है क्योंकि आप उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं इंपॉर्टेंट हूँ इसके लिए। आपको बोलना चाहिए कि हाँ भाई मेरे पास में 5 बंदे, 5 सीट है मेरे पास में, पर पर्सन है वो बहुत सारे हैं, मैं उनको 5 को ही चूज करने वाला हूँ। इसलिए मैं आपका भी नाम उसके अंदर हो सकता है। इनवाइट फॉर बिजनेस, उसको लास्ट में जाके जैसे आपने उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर दिया, उसकी काउंसलिंग कर दी, तो उसको आपको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने कॉल किया तो आपको कॉल करते ही आपको बिजनेस के लिए इनवाइट नहीं करना है। ये सबसे मतलब काफी लोग गलती कर देते हैं। 2 मिनट बात करते हैं, उसके बाद ना रिलेशन बिल्ड करते हैं ना उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको उसका बस उसके बारे में पूछते हैं और उसको डायरेक्ट बिजनेस के लिए इनवाइट कर देते हैं। तो वो मतलब मैं बोलता हूँ कि 1% भी वो जो कॉल है वो सक्सेसफुल नहीं होती। वैल्यू फॉर वेबिनार, वेबिनार के लिए वैल्यू दो गाइस। वेबिनार के लिए यदि आप वैल्यू नहीं दोगे उस पर्सन को, न्यू पर्सन को, तो वो वेबिनार में कभी नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? सिंपल सी बात है, यदि कुछ फ्री में आप लोगों को मिल रहा है तो वो कभी भी फ्री की महत्व कभी भी नहीं करेगा। तो इसलिए उस वेबिनार की वैल्यू दो। जो पर्सन उस वेबिनार को देने वाला है, जो आपका सीनियर है, जो आपके अपलाइन है, उनकी वैल्यू दो। उनके बारे में थोड़ा सा गाइड करो कि जो पर्सन आपको वेबिनार देने वाले हैं वो अप्रोक्सीमेटली इस सिस्टम के अंदर 5 साल से हैं, 6 साल से हैं, 10 साल से हैं, 2 साल से हैं, जो भी है उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताओ। और उसके फिर लास्ट में मतलब उसको बताओ कि हाँ जो पर्सन से आप सीखने वाले हो उसी पर्सन से मैंने सीखा है। ठीक है। उसको एजुकेट करो उस पर्सन को। जैसे आपका वेबिनार ले लेता है उसके बाद में आप उसको एजुकेट करो और नीड आइडेंटिफाई करो। अगले आप मतलब आपको लग रहा है कि हाँ भाई इसको पैसे की जरूरत है, आप उसको हेल्थ के बारे में बता रहे हो कि हाँ भाई हेल्थ ऐसा है ऐसा है। उसको लगता है कि उसको हेल्थ की जरूरत है, आप उसको पैसे के बारे में बता रहे हो। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसका है नीड आइडेंटिफाई करना है। तो आपको नीड आइडेंटिफाई करनी है। अब वेज बहुत सारे हो सकते हैं। ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है। फेस टू फेस को ही अपन ऑफलाइन बोलते हैं। एक तो ऑनलाइन तरीका है राइट नाउ, जैसे अभी आप और मैं अभी ऑनलाइन तरीके से बात कर रहे हैं। एक होता है फेस टू फेस, यदि अपन किसी के घर पे या किसी पे मीटिंग फिक्स करते हैं, उसके सामने जाके फेस टू फेस बात होती है। तो मैं दोनों तरीके के आपको, ऑफलाइन फेस टू फेस और या ऑनलाइन, मैं आपको दोनों तरीके के आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास 18 प्रूवन स्टेप्स हैं आपके लिए कि जो आपका अपॉइंटमेंट और आपका जो फोन है और जो आपकी कॉल आप जो कर रहे हो वो यहाँ से आपकी सक्सेसफुल होती है। तो आपने आई थिंक आई होप सभी डायरी पेन आपने ले ली होंगी हाथ के अंदर, और अपने जो भी मैं 18 प्रूवन जो स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ वो आप प्लीज नोट कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा पहला ऑनलाइन के लिए मेरा है कि आपका 2 लाइन का इनविटेशन कभी मत करना गाइस। ये गलती कभी भी मत कर देना कि हाँ भाई आप 2 लाइन, जैसे आपने बोला हेलो कैसे हो, मतलब समझ जाओ आप अपनी, 2 मिनट में कॉल खत्म करना कभी मत करना।
उसका दूसरा है हेलो के बाद में आपको हमेशा उसके हालचाल पूछना, कैसे हो जी, घर में सब कैसे हैं, सब बढ़िया है। डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है कि आपको बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद में अपना अपना खुद का इंट्रोड्यूस करना है, मेरा नाम ये है, मेरा ये स्टेट है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करो, क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट थोड़ा सा बिल्ड हो जाए, क्योंकि आपको पता है गाइज आजकल ऑनलाइन में सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो यदि आप अपने बारे में बताओगे तो उसको थोड़ा सा बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन रियली में एक्चुअल है। ठीक है। उसके बारे में उसका चौथा है, उसके पूछो कि हाँ भाई स्टडी के बारे में क्या डिसीजन क्या है, क्या करते हो। ठीक है, उसके थोड़ा सा पूछो उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में पूछोगे तो वो खुद पे खुद बता देगा कि हाँ भाई क्या है, क्या करता हूँ। उसके बाद में आप उसके फ्यूचर के बारे में पूछ सकते हो कि इन फ्यूचर आप क्या करने वाले हो स्टडी कर। जैसे वो बीएससी कर रहा था, बीएससी के बाद में क्या सोचा है, एमएससी करनी है, एमएससी करने के बाद में कोचिंग करनी है, तो उसको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करो, तो आपको भी क्लियरिफिकेशन होगा और उसको भी क्लियरिफिकेशन होगा कि मैं कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में उसको हॉबीज के बारे में पूछो कि हाँ भाई आपकी हॉबी क्या है। हॉबीज के बारे में पूछोगे तो वो अपने बताएगा कि रीडिंग हो सकती है, स्टडिंग हो सकती है, गैजेट्स हो सकता है, गेम खेलना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अपना बताएगा। उसके बाद में मैं बात करूं तो उसके फैमिली प्रोफेशन के बारे में पूछो कि आपके पापा क्या करते हैं, घर में कितने मेंबर्स हैं, मम्मी क्या करती है। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि ये पर्सन कितना स्ट्रोंग है और कितना वीक है। तो अब यदि फैमिली के प्रोफेशन के बारे में पूछोगे तो आपको भी थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद में यदि आपको, अगर वो ऑलरेडी 2 से 3 घंटे काम कुछ ऑनलाइन करता है या कुछ भी कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो आप उससे पूछो कि आप जो ऑनलाइन वर्क कर जो मतलब जो 2 से 3 घंटे काम करना चाहते हो, उसका क्या रीजन है। तो वो अपना रीजन खुद बता देगा, या उसको बोलेगा कि सर मेरे को सीखना है, मेरे को अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी है, या मेरे को सर पैसा कमाना है। तो वो आपको ऑलरेडी खुद बता देगा। उससे खुद क्वेश्चन करो आप कि हाँ भाई आप तो साथ में कुछ काम कर रहे हो, यदि आप तो स्टडी कर रहे हो, तो फिर आप ये ऑनलाइन वर्क करना क्यों चाहते हो। तो वो खुद बता देगा। जितनी इंफॉर्मेशन संभव हो उतनी इंफॉर्मेशन उससे लो। क्यों? क्योंकि वो आपको आपके क्लोजिंग तक हेल्प बहुत ज्यादा करेगी। और जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो नोट करो डायरी के अंदर। नोट क्यों करना है गाइस, आपको नोट इसलिए करना है, क्यों? क्योंकि वो पर्सन इन फ्यूचर आप उसको बता सकते हो कि हाँ भाई आपने उस दिन ये बोला था। राइट है। सो अभी तक आपको सेशन समझ में आ रहा है? तो प्लीज ना अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि हाँ भाई सेशन कैसा है, कैसा लग रहा है, और इन फ्यूचर मेरे को कैसी वीडियोस है वो आपके लिए बनाने चाहिए। फिर 9th पॉइंट है, पूछो कि आप ऑनलाइन वर्क के लिए डेली कितना टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको पूछना इसलिए है क्योंकि उससे आपको आइडिया होगा कि वो पार्ट टाइम करने वाला है या फुल टाइम करने वाला है। मोस्टली 90% लोग तो ना स्टार्टिंग में जो पर्सन आते हैं वो पार्ट टाइम ही आते हैं। ठीक है, 10% लोग ही होते हैं जो कि हाँ भाई मेरे को फुल टाइम करना है, मेरे को यहाँ से भी बिजनेस करना है। ठीक है। दूसरा है 10th है, अगर यदि आपने इंस्टाग्राम से लाइफ स्टाइल दिखा के वैल्यू अपडेट की है, या वैल्यू देकर लीड जनरेट देकर आपने वैल्यू उसको वैल्यू दी है, आपने क्रिएट की है, तो उसका माइंडसेट जरूर सेट करो वहां से। यदि आपके पास कोई इंस्टाग्राम से आया तो आपके ना इंस्टाग्राम से अकॉर्डिंग आपको बात करनी है उससे, आपको इंस्टाग्राम से अकॉर्डिंग उसको माइंडसेट करना है। यदि आपने लीड्स कहीं से जनरेट की है या लीड कहीं से मंगवाई है, तो उसको लीड वाला बिजनेस मतलब लीड देख समझ के ही उसको माइंडसेट बिल्ड करना है। यदि आपने फर्स्ट कॉल के ऊपर माइंडसेट बिल्ड नहीं किया तो मैं नहीं बोल सकता कि वो आपकी क्लोजिंग तक पहुंचेगा। यदि आपने माइंडसेट बिल्ड कर दिया उसको करियर के लेके, उसको ड्रीम्स को लेके, जो आपने हॉबी पूछी उसका, और एक ड्रीम्स के बारे में, जो कि उसका माइंडसेट क्लियर हो जाता है वहां से कि मेरे को इस बिजनेस से मिलने क्या वाला है, वो डेफिनेटली डैम श्योर है वो आपका सेशन जरूर लेगा। ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट है, आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दो। जैसे आपका अब सब कुछ बात हो जाती है, लास्ट में उसको बोलो कि हाँ भाई आप ना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उसको जरूर दो कि हाँ भाई आपका 100 है या आपका 99 है, जो भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना चाहो वो आप उसको रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर दो। वो कैसे, ये क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है कि नेक्स्ट जो पर्सन है सामने वाले जिसको अपन ने कॉल किया, न्यू पर्सन है, वो व्हाट्सअप नहीं करता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो व्हाट्सअप नहीं करता है। तो व्हाट्सअप नहीं करेगा तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हाँ भाई अपन उसको व्हाट्सअप करेंगे तो वो इग्नोर कर देगा। तो उसको बोलो कि हाँ मेरे को ना इसी नंबर पे अपना व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करता हूँ। और वो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी बाई चांस आपको मीटिंग के अंदर पूछ लीजिए तो आप बता दीजिएगा, नहीं आप अपने नोट करके रखना रजिस्ट्रेशन नंबर ये। ठीक है। वेबिनार या क्लास को अटेंड करने का रीजन दो।
उसको मतलब कॉल के ऊपर ही रोड मैप बना के दे दो, क्योंकि शॉर्ट क्लियरिटी दे दो उसके वेबिनार जो होने वाला है, जो वेबिनार करने वाला है जो पर्सन, या जो भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि यदि क्लियरिटी नहीं दोगे तो वो डेफिनेटली डैम श्योर हूं मैं यहाँ से, वो आपका वेबिनार वो कभी अटेंड नहीं करेगा। ठीक है। तो दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इन्वेशन कॉल के बाद में वेबिनार से पहले आपको कॉल करना है जिसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है। जैसे ही आपकी कॉल अटेंड खत्म हो, उसके बाद में आपको जस्ट कुछ देर पहले, वेबिनार के पहले आपको कॉल करनी है और उसको अलर्ट करना है, या आप उसको ना वॉइस टेक्स्ट भी भेज सकते हो या वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो उसको, कि आपका डाटा आपको पास पूरा होना चाहिए, आपके पास हेडफोन होना चाहिए या ईयरफोन होने चाहिए, आप अपने साइलेंट एरिया के अंदर जाओ, एक जो आपका रूम है वहां पे जाके बैठो, एक डायरी पेन के साथ बैठना है। यदि आपको जो कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप मीटिंग में नहीं पूछ सकते, क्योंकि मीटिंग के अंदर सारे माइक म्यूट होते हैं। आप डायरी पेन में जो भी आपको समझ में नहीं आए वो आप नोट कीजिएगा, नेक्स्ट आप मेरे से पूछिएगा जैसे आप मीटिंग एंड होती है, और ज्वाइन ऑडियो पे आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे न्यू पर्सन होते हैं, उनको जूम के बारे में थोड़ा सा गाइड नहीं पता होता। आपने उनको ये बोल देना कि हाँ भाई आपको ना ज्वाइन ऑडियो वो कर लेना है। ओके। सो नेक्स्ट की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट जो है वो है क्लास और वेबिनार के बाद शुरू होने से पहले 25 मिनट पहले उसको मैसेज करना है, या 15 मिनट पहले उसको मैसेज करना है। आपको बार बार मैसेज नहीं करना है उसको, क्योंकि वो फिर इरिटेट हो जाता है। वो पर्सन इरिटेट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको लगता है कि यार ये पर्सन बार बार मैसेज करना है, चलो छोड़ो ये इसको ज्यादा नीड है उसको। तो आप उसको 15 से लेके 25 मिनट के बीच में उसको ये बोल दो कि हाँ भाई मैं आपको लिंक है वो 15 मिनट पहले या 25 मिनट पहले शेयर करूंगा। यदि बाई चांस मेरे पास आपके पास लिंक नहीं आए तो आप मेरे को मैसेज कर देना या आप मेरे को कॉल कर देना। क्यों? क्योंकि मेरे को काफी सारे को लिंक भेजनी है, बाई चांस यदि आपका नाम भूल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो आप उसको ये अलर्ट करा देना कि हाँ भैया यदि आपके पास लिंक नहीं मिले तो आप मेरे को मैसेज या कॉल कर दीजिएगा। ठीक है। उनके बाद में आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको बोलो कि जैसे आप मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है मेरे साथ में। ये स्क्रीनशॉट में क्लियरिफाई हो जाएगा कि हाँ उस पर्सन ने मीटिंग में एंट्री ले लिया और वो मीटिंग अच्छे से सुन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेबिनार फ्री है के लिए, ये सबसे बड़ा और सबसे मेन पॉइंट है गाइस। यहाँ पे आके लोग ना मात खा जाते हैं, काफी सारा इनविटेशन लेके यहाँ तक जो बताया मैंने अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बट यहाँ पे आके मात खा जाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो फ्री की चीज होती है ना वो लोगों को हजम नहीं होती और वो लोग ले नहीं पाते। तो उसको थोड़ा सा अपने लॉजिक शेयर करो कि हाँ भाई ये वेबिनार आप प्रेजेंटेशन है वो फ्री क्यों है आपके लिए। कुछ भी आप ना बता सकते हो कि हाँ भाई ये ऑफर चल रहा है, लाइक से जो रिसेंटली मैं बात करूं तो लॉकडाउन के बाद में ये ऑफर कंटिन्यू चल रहा है, तो आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हो। और जो फ्री की जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो फ्री का जो ज्ञान होता है ना वो किसी कोई नहीं लेना चाहता। ठीक है। यदि आप इसके लिए ही मीटिंग के लिए 100 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए चार्ज रख दोगे तो लोग अच्छे तरीके से सुनेंगे। बट वही है, अपनी फ्री का ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता। तो आप इस वेबिनार का अपना वैल्यू क्रिएट करो। ये वेबिनार क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरे भी एक ऐसे ही वेबिनार में बैठा था मैं, मेरी मेरी लाइफ चेंज हुई है, तो आपकी भी लाइफ है यहाँ से चेंज हो सकती है। तो आप उस वेबिनार के बारे में थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट करोगे, और वेबिनार अटेंड करना है, क्यों अटेंड करना है उसका क्यों क्लियर कर दिया, वही बात है सिंपल सी। यदि नेक्स्ट पर्सन का, जो आप जिसको कॉल कर रहे हो, जो आपका न्यू पर्सन है, उसका वाई क्लियर होगा तभी वो अपने साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा। ऐसी तरीके से आपको भी अपना वाई क्लियर होना चाहिए मीटिंग के लिए कि हाँ भाई उसको पर्सन को मीटिंग में क्यों बैठाना है। तो वो वेबिनार के पहले ही आप उसको क्लियर कर दो कि हाँ भाई इस वेबिनार के अंदर आपको क्यों बैठना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, टाइम दोबारा कंफर्म करवा दो उससे कि हाँ भाई इतने बिजी मीटिंग है, आप अच्छे तरीके से आपको इस मीटिंग को सुनना है। और जैसे दोबारा टाइम आप कॉल कट करो, जैसे आप कॉल कट करने वाले होते हो, कॉल कट करने से पहले आपको ये जरूर बोल देना है कि हाँ भाई आप, जैसे आपको कॉल कट किया, कॉल कट करते आपको ये बोलना कि जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, मीटिंग खत्म होने के बाद में आप कॉल करोगे या मैं आपको कॉल करूं। आपको क्लोज एंडेड क्वेश्शन करना है वहां पे। आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन इसलिए करना है क्योंकि नेक्स्ट पर्सन के माइंड में फिक्स हो जाता है कि हाँ भाई मीटिंग के एंड के बाद में, और 99.99% लोग तो यही बोलेंगे सर मैं करूंगा। ये क्वेश्चन बड़ा मतलब छोटा सा है, बड़ा इफेक्टिव क्वेश्चन है कि हाँ भाई मतलब कंफ्यूज कर देता है अगले बंदे को कि मैं करूं या करूं। बट एक 0.1% ही होते हैं कि सर आप कर लेना मेरे को। ठीक है। ये मैंने कुछ 18 प्रूवन आपको तरीके बताए जिससे आपकी कॉल है वो और ज्यादा इजी हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टूल ही करें। ठीक है। ये तो मैंने जो बताया आपको ये सारे का सारा टूल का था कि टूल लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, बट कुछ पर्सन भी आपके लिए ना हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपने ग्रुप मीटिंग करा दी,
ठीक है। जैसे आपने कोई पर्सन है, उसका ग्रुप मीटिंग करा दी, अपलाइन से कॉल करवा दिया, जो भी आपके अपलाइन है, जो भी आपके सीनियर है, एक्टिव अपलाइन है, उनसे आपने बात करवा दी, थर्ड पार्टी करवा दी, या आपकी कोई रिकॉर्डिंग पड़ी है, या आपकी कोई रिकॉर्डिंग है, सेल्फ रिकॉर्डिंग हुई हुई है यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम में, कैसे भी रिकॉर्डिंग हुई हुई है, आप उसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे काम तो टूल्स तो नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से सो थैंक यू है आपका इस अपने टाइम देने के लिए, इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। और जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल है आप, और कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।